हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। दोस्तों स्वागत है राजकुमार जीएस चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस का 65वीं बीपीएससी का स्टैटिक्स और डीआई का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि एक एग्जाम में जीएस पेपर 1 में डीआई से 4 प्रश्न आता है, जिनमें से हमें 2 प्रश्न बनाना होता है। 12 नंबर है, 13 नंबर प्रश्न इसमें है और बाकी दूसरा पेज में है। आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग भी कॉपी पेन और एक कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाइए और साथ ही साथ मेरे साथ में भी सॉल्व और कैलकुलेट करते चलिए। दोस्तों जैसे कि 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न को देखकर ही लगता है कि एक ये रहा। इसको पाई चार्ट कहते हैं और इसको टेबुलेशन कहते हैं। यानी कि पाई चार्ट और टेबुलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न को पढ़ लीजिए कि वर्ष 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधित वृत्त सारणी और लिंग एवं शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपात सारणी नीचे दी गई है। यानी कि देखिए ये लिंग अनुपात यहाँ दिया हुआ है और ये शिक्षा का अनुपात दिया हुआ है, शिक्षित अशिक्षित पुरुष स्त्री का। उसके बाद देखिए क्या है कि सन 1998 में विभिन्न राज्यों का जनसंख्या प्रतिशत, यानी कि इसमें जो है विभिन्न राज्यों का जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है। दोस्तों देखिए पाई चार्ट टेबुलेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए अगर कुल जनसंख्या दिया हुआ है, कोई भी चीज़ है, अगर जनसंख्या हो रहा है तो कुल जनसंख्या, कार है तो कुल कार की संख्या, अगर कुल दिया हुआ है तो हम इसको टेबल के फॉर्म में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर कुल नहीं दिया हुआ रहता, अगर सिर्फ परसेंटेज के रूप में रहता तो इसका हम टेबल नहीं बनाते, इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में सॉल्व करते हैं। ऐसा ये भी प्रश्न आया है किसी अगला क्वेश्चन में, इसमें तो नहीं है, इस वर्ष नहीं है, किसी और वर्ष में उसको भी सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें और एक तरीका है दोस्तों कि जैसे कि प्रश्न को सबसे पहले हम लोग को एक बार पूरा देख लेना है कि क्या क्या मांग है, उस हिसाब से हम लोग पहले ही टेबल, बड़ा टेबल या छोटा टेबल बनाना है। जैसे देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिला करके औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना होगा। देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा का औरत की संख्या। देखिए दोस्तों जैसे कि है कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यहाँ पे किधर गया, मध्य प्रदेश और गोवा का औरतों की संख्या, यानी कि स्त्री का संख्या निकालना है हमको। यानी कि देखिए इस प्रश्न में हमको इतना सा काम है, मान लीजिए आधा टेबल का काम आ रहा है। उसके बाद इसमें क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ हैं। इसमें सिर्फ 2 ही राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो इसमें अशिक्षित का संख्या हमको निकालना है। दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इसमें अगर हम लोग टोटल स्त्री की संख्या निकाल लेंगे अनुपात से, तो हम लोग का ये प्रश्न भी बन जाएगा। सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसमें सभी राज्य का स्त्री का संख्या निकालना पड़ेगा। दोस्तों आइए हम लोग टेबल को सॉल्व करते हैं। यानी कि इसमें देखिए प्रश्न को पढ़ने से हमें क्या अनुभूति हुई कि इसमें स्त्री और पुरुष का जो है हम लोग को टोटल टेबल बना ले, सारा राज्य का निकाल ले एक ही बार में, तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर शिक्षित और शिक्षित के लिए देखिए अनपढ़ के लिए सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं पूछ रहा है, सिर्फ 2। तो अनपढ़, शिक्षित और अशिक्षित का बड़ा टेबल सारा राज्य का नहीं निकालना, सारा राज्य का निकाल के क्या करना, क्योंकि इसमें हर राज्य का स्त्री का संख्या पूछा है, तब तो हमको इसमें भी टेबल बनाना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग एक ही बड़ा टेबल शुरू में बना लेते हैं और फिर हर प्रश्न में लिख देंगे एक शब्द की सारणी से स्पष्ट है कि औरतों की संख्या इतना 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 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और फिर समझते चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न का कौन नंबर है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग सारणी में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए राज्य है नीचे, तो यहाँ पे हम लोग राज्य लिखते हैं, ये हो गया राज्य। उसके बाद राज्य के नीचे राज्य लिख देंगे और ऊपर में देखिए क्या है, इधर देखिए राज्य है, उसमें बाद इसमें प्रतिशत दिया हुआ है, कुल जनसंख्या दिया हुआ है, उसका प्रतिशत से निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे जनसंख्या लिख देते हैं, जनसंख्या, इस जनसंख्या प्रतिशत में दिया हुआ है और ये संख्या में हम लोग को निकालना है। तो ये कॉलम बन गया। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, लिंगानुपात हम लोग को निकालना है। यहाँ पे हम लोग लिंगानुपात लिख देते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले पुरुष है और फिर स्त्री है। और देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ संख्या निकालना है हम लोग को। यहाँ पे इस पुरुष, सबसे पहले पुरुष है तो यहाँ भी हम लोग पुरुष ही लिखेंगे, और स्त्री है इधर, स्त्री भी लिखेंगे इधर। दोस्तों ये भी टेबल भी किस तरह से अच्छे से बनाना है ये भी ज़रूरी रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना राज्य है उतना हम लोग डब्बा बना लेंगे। देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्य है। तो देखिए 1, 2,
7 हो गया। एक ठो नीचे में कुल का अपने से बना लेंगे कि ताकि कुल लिखना पड़े, तो लिख लें। देखिए यहाँ से यहाँ प्रतिशत का है, उसके बाद यहाँ से ऊपर से लाइन खींचेंगे क्योंकि ये पार्ट जनसंख्या का, इतना पार्ट जनसंख्या का वाला है। उसके बाद ये लिंगानुपात का था, यहाँ से यहाँ तक ये स्त्री पुरुष का अनुपात है और ये संख्या है, स्त्री पुरुष का संख्या। दोस्तों हम लोग को बॉक्स भरना, देखिए जो पहले दिया हुआ वो बॉक्स भर लेते हैं, फिर हम जो निकालना है वो भरेंगे। राज्य में देखिए आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आप लोग को पूरा लिखना है, हम सिर्फ लिख देते हैं इस तरह से। मध्य प्रदेश दिल्ली हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, बिहार, यूपी उत्तर प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे कुल। दोस्तों देखिए प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ जनसंख्या प्रतिशत, तो लिखते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, किधर गया आंध्र प्रदेश, यहाँ है। आंध्र प्रदेश 25 है, मध्य प्रदेश 20 है, 8 है, 12 है, 11, 15 और 9 है। अगर देखो दोस्तों पूरा जोड़ेंगे टोटल, तो टोटल हमेशा 100% ही होता है, तो ये 100% हो जाएगा। और जनसंख्या हम लोग को, कुल जनसंख्या हम लोग को निकालना है, और कैसे निकालेंगे? देखिए कुल जनसंख्या दिया हुआ हम लोग को कितना है, 32,76,000। दोस्तों यहाँ पे एक देखिए 100% इक्वल टू, अगर 32,76,000 हो रहा है तो 1% इक्वल टू निकाल लेंगे हम लोग। देखिए 2 0 खत्म, 32,76,000, 1% इक्वल टू इतना आ गया हम लोग का 1% का मान। अब इसी को हम लोग गुना करते चलेंगे, 25 से गुना करेंगे तो 25% निकल जाएगा यहाँ पर, 20 से गुना कर देंगे इसी में तो यहाँ निकल जाएगा। उस प्रकार से डब्बा को भरेंगे। आइए पहले इसको भर लेते हैं। इस जो दिया हुआ है इसमें लिंगानुपात देखिए आंध्र प्रदेश का 5:3 है, 5:3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 5 है, 3 4 है, 3 2 है और फिर 3 4 है। ये हो गया। अब इससे हम लोग पुरुष और स्त्री का संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए इसको देखते हैं। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, हालांकि ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यानी कि नॉर्मल कैलकुलेटर है अलाउड। देखिए दोस्तों इससे कि यहाँ 32,76,000 आ रहा है। देखिए 32,76,000 है, इसमें गुणा करके कितना से, 25 से। क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसे भी है कि अगर देखिए हम लोग को टोटल कुल जनसंख्या कितना हुआ, 32,76,000 है, इसका हम लोग 25% निकालेंगे, 25/100। देखिए 2 0 यहाँ भी कटा, निकला कितना, इतना ही निकला, यहाँ पर इतना ही है। इसी में हम लोग को 25 से गुना करेंगे तो फिर ये डब्बा निकल जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो 20 यहाँ हो जाएगा, 20/100, फिर 2 0 कटा, फिर से गुना करेंगे, यानी कि बात वही है। आप लोग इससे एक बार समझ जाइए बस। इतना हो गया। देखिए हम लोग कितना से गुना करेंगे, 32,76,000 आया है, इसमें गुना करेंगे हम लोग 25 से। 25 से गुना करेंगे कितना, 819,000 आया। उसके बाद गुना करेंगे 20 से, कितना आया, 655,200। उसके बाद गुना करेंगे 8 से, 26 20 80 हो गया। उसके बाद गुना करेंगे 8 के बाद 12 से, तो 393120 हो गया। उसके बाद 12 के बाद 11 से, ये हो गया 360360। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 से गुना करेंगे, 15 से। आप लोग भी साथ में कैलकुलेट करते चलिए, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग भी बनाइएगा। फिर जहाँ नहीं बना तो फिर 294840, अगर नहीं बना तो फिर वहाँ पे आप लोग वीडियो मतलब कि फिर से देख लीजिएगा वीडियो कट करके। देखिए अब यहाँ पर एग्ज़ाम में भी आप लोग साइड में थोड़ा सा कर सकते हैं इस तरह से कि या तो यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए रफ वर्क, या फिर पीछे का पेज में रफ वर्क, या फिर इसको लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि है हम लोग को 5:3 दिया हुआ। अनुपात सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर देखिए टोटल जनसंख्या आंध्र प्रदेश का कितना हो गया, 81,9,000 इतना हो गया। हम लोग को इसको क्या यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 तरीका हो जाएगा। एक हो गया कि 5 और 3, देखिए इसका ऐसे निकला जाता है कि संख्या 5 बटा नीचे में दोनों को जोड़ दिया जाता है, 5 3 8,
तो हम लोग इस तरह से इस तरह से निकालेंगे तो वही बात वहीं पहुँचेगा। देखिए कितना है, 8 है, 1 है, 9 है, 000 है, 1 2 3 0 हो गया। इसमें गुना कर देंगे 5 से, जितना हुआ उसमें डिवाइड कर देंगे 8 से, तो जितना हुआ ये कितना हो गया, 5 1 1 8 7 5। दोस्तों ये हुआ एक तरीका, ये हो गया। उसके बाद दूसरा सेम ही वैसे ही सेम कर देंगे यहाँ पर कि अब इसका स्त्री का निकालना है तो यहाँ पर 3/8 कर देंगे, तो सेम ही वैसे ही निकल जाएगा। ये पुरुष का निकल गया, यहाँ पे लिख देते हैं 5 1 1 8 7 5। एक ये तरीका हो गया। और एक आसान तरीका ये है कि जितना है पहले 8 1 9 000 है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखिए 5 और 3 है, 5 से 8 से एक बार भाग दे के रख लिए हम लोग। कितना आया देखिए, 8 1 9 1 2 3 0 डिवाइड कर देंगे 8 से, कितना आया 1 0 2 3 7 5। इतना निकल के आ गया। इतना मेरा एक अनुपात का मान निकला है। अब इसी में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, क्या देखिए 5 से गुना कर देंगे, गुना 5, इसी में 3 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे, इसमें इतना लिखा हुआ इसी में गुना कर देंगे 5 से। देखिए मान वही आया मेरा 5 1 1 8 7 5। और इसी में अगर हम लोग गुना कर देंगे कितना में 1 0 2 3 7 5, इसी में हम लोग गुना कर देंगे 3 से, तो देखिए कितना हो जाएगा 30 71 25, यानी कि 30 71 25। तो इस प्रकार से दोस्तों इस सारा डब्बा को हम लोग को भरना है। देखिए 30 71 25 ऐसे हो गया। यानी कि आप ऐसे सॉल्व कीजिए या ऐसे सॉल्व कीजिए, आसान लेकिन यही है कि पहले एक बार टोटल से, यानी कि 3 1 4 है इसमें, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर एक ऐसे ऐसे गुना कर लीजिए। आइए सबको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सारा डब्बा भरते हैं। देखिए इसमें कितना है, ये सब रफ वर्क में भी करना है, या फिर आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या था, जैसे कि लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए सारणी बनाने के लिए, देखिए मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पे लिख दीजिए मध्य प्रदेश। लेकिन एक अगर सारणी बना रहे हैं तो लैंग्वेज लिखने में अपना वक्त नहीं बर्बाद करना है, ऐसे ही बना देना है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए देखिए क्या है, जनसंख्या टोटल कुल संख्या कितना हो गया, कुल 655,200 इतना हो गया। अब देखिए पुरुष स्त्री का अनुपात है। अब देखिए कुल का हम लोग को निकालना है, किसका, पुरुष का निकालना है, तो कितना 655,200, 3:1 है। तो देखिए 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो गया। या फिर इस विधि से भी निकाल सकते हैं, बात वहीं पहुँचेगा। इसको छोड़ देते हैं हम लोग, वही सिंपल विधि से निकालते हैं इससे, क्योंकि देखिए इसमें 3 इससे गुना करेंगे तो इसलिए 3 को हटाते हैं। सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद फिर जितना मान निकलेगा उसमें फिर 3 से 1 से गुना कर देंगे। देखिए जैसे कि 655,200 इसमें डिवाइड कर दिए 4 से, जितना मान निकला 163,800 इतना मान निकला। देखिए दोस्तों इतना मान निकला। इसमें अगर हम 1 से गुना करेंगे स्त्री के लिए तो 163,800 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें हम लोग इसमें गुना करेंगे हम लोग कितना से, 3 से गुना करेंगे, यानी कि 163,800 में गुना कर दिए 3 से, तो निकला इसका 491400 दोस्तों इतना निकला। इसी तरीके से अब सारा डब्बा हम लोग भर लेंगे। दोस्तों इसको आप लोग जैसे अगर एक बार समझ लिए तो इसको कैलकुलेट करके भरिए, और हम इसको फटाफट भर देते हैं, क्योंकि हम एक बार बनाए हैं अभी तुरंत। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले 3 बार अपने से बना लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। 205920 और फिर मेरा भी रिवीजन हो जाता है कि चलो हाँ बना लिए इसको अच्छे से। 168,480 और इसको हो जाएगा 49 के बाद कितना है 104832। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से मैच कर लीजिएगा 7420 की सही है या कहीं पे गलत है। 15444 0294880 126360 इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको टोटल को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए
यहाँ पे नीचे कुल लिखे हैं हम लोग, कुल यानी कि इसको ऐड करेंगे, देखिए कितना आता है, कितना है 511875 प्लस करना है 491400, फिर से ऐड करना है 104832, फिर से ऐड करना है 14742, फिर से ऐड करना है 15440, फिर से ऐड करना है 29480, फिर से ऐड करना है 12630। इतना ऐड कर दिए तो टोटल कितना आया मेरा 1831207। एक सेकंड फिर से देखते हैं कहीं पे गलती की हम लोग क्या। इसी तरह दोस्तों हम लोग अब महिलाओं की संख्या को ऐसे टोटल ऐड करते हैं और इसको टोटल ऐड करेंगे इसी तरह से एक एक करके जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1444833। 1 3 3 6 7 1444833 1441433। हाँ ठीक है, तो दोस्तों इतना हमारा आ जाएगा इसको ऐड करने पर। आप लोग एक बार ऐड कर सकते हैं देखकर। अब देखिए दोस्तों ये हमारा टोटल पूरा टेबल बन गया। अब इस टेबल के माध्यम से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में है क नंबर में कि उत्तर प्रदेश, क नंबर लिख दिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना होगा। देखिए दोस्तों इसमें पहले ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे लिखिए कि सारणी से लिख दिए। उसके बाद लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, छोटा सा सारणी बना लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदी में लिखना है आपको, हम लिख दिए इसे इंग्लिश में ही। यहाँ पे लिख दीजिए राज्य, यहाँ पे स्त्री या औरत की संख्या, स्त्री की संख्या। अब ऊपर से सारणी से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया यहाँ पे, चल दोनों सारणी एक साथ नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश देखिए कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितना है 196560। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या 196560। मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या 163800। मध्य प्रदेश में 163800। गोवा में 245760 था ना, 2457, यहाँ पे 60 नहीं है दोस्तों, 00 है, 245700 इतना आ गया। अब इसको हम लोग टोटल कुल कर देते हैं। यहाँ पर कुल टोटल को ऐड कर देना है, कैलकुलेटर से करना है ऐड। देखिए इससे कितना है 196560 प्लस करना है 163800, फिर से ऐड करना है 245700, कर दिए ऐड, कितना आया 606060। वाह 60। अब इतना आ गया। अब क्या करना है, अब नीचे लिख देना है यहाँ पर कि अतः, और यहाँ पे कुल दिया हुआ है ना, कुल जनसंख्या, एक लाइन और लिख दीजिए कुल जनसंख्या। देखिए दोस्तों कुल जनसंख्या यहाँ पर दिया हुआ है 32,76,000। यहाँ पे अतः अभिष्ट प्रतिशत या औरतों की प्रतिशत 60 बटा टोटल कितना है 32,76,1230 गुना 100 कर देना है। देखिए दोस्तों 2 0 खत्म, 1 0 खत्म, कितना हुआ 60 डिवाइड 32,76 3 2 7 6 इक्वल टू 18.5
प्रतिशत आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों, अब हम लोग ख नंबर को सॉल्व करते हैं। 12 का ख हो गया। 12 का ख नंबर देखिए। ख नंबर में क्या था? अनपढ़ों की संख्या। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे? देखिए दोस्तों, अनपढ़ के लिए प्रश्न में देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे छोटा सा सारणी बनाना है। देखिए, एक यहाँ पे छोटा सा सारणी जैसे पहले बनाए थे, यहाँ पे लिख देते हैं राज्य। कभी कभी स्क्रीन ब्लर हो जाता है, लेकिन अपने से फिर सही हो जाएगा। राज्य हो गया। उसके बाद देखिए किधर गया अनपढ़ संख्या। हाँ, राज्य हो गया। उसके बाद कुल जनसंख्या का प्रतिशत दे देंगे, फिर जनसंख्या निकाल लेंगे, और फिर अनुपात शिक्षित, यहाँ पे जो देखिए शिक्षित अशिक्षित का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे शिक्षित और अशिक्षित, यहाँ पे फिर से का अनुपात यहाँ लिख दिए हैं अनुपात, यहाँ लिखना संख्या शिक्षित का, और यहाँ पे अशिक्षित का शिक्षित, फिर ऐसे ऐसे खींच देना है। हमको दो ही राज्य का पूछ रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो बिहार और ये उत्तर प्रदेश। देखिए कितना है बिहार, यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश। प्रतिशत देखिए कितना दिया हुआ है, बिहार का 11%, उत्तर प्रदेश का 15%, 11, 15। उसके बाद जनसंख्या कितना? अच्छा, जनसंख्या एक बार हम लोग निकाले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश का, देख लेते हैं इधर से। देखिए दोस्तों, बिहार का किधर गया? बिहार का हम लोग निकाले हैं, बिहार का जनसंख्या 360 है बिहार का। उत्तर प्रदेश का 49,14,00 है। 360 है, 360 हो गया। और फिर इसका कितना है? 49,14,00, 49,14,00। इतना हम लोग निकाल लिए थे। अब देखिए दोस्तों, क्या है शिक्षित और अशिक्षित का अनुपात, यहाँ से देख लेते हैं। बिहार में देखिए कितना है शिक्षित और अशिक्षित का अनुपात। शिक्षित और अशिक्षित 4 और 1 है, 4, 1 है। और फिर उत्तर प्रदेश में कितना है? 7-2 है, 7-2 है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे संख्या निकालना, अनुपात दिया हुआ, संख्या निकालने का फिर वैसे ही जैसे पहले बनाए हम लोग वैसे ही बनाना है। देखिए यहाँ पे 360 है, उसमें टोटल से भाग दे देंगे, 4 और 1 5, 5 से भाग दे दिए, कितना निकला? 360 डिवाइड किए 5 से, 720, 72, इतना निकला। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को क्या करना है? एक बार 4 से गुना करना है और एक बार 1 से गुना करना है। 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 720, 72। और अगर 4 से गुना करेंगे, इतना में गुना कर दिए 4 से, 288 आ गया। अब सेम इसका भी वही करेंगे, 49,14,00 कर देंगे, 14,00, ठीक है ना? 49,14,00 इसमें डिवाइड कर देंगे 9 से, 7 2 9, 9 से डिवाइड कर दिए 9 से, कितना हो गया? 5,4,6,00। इसमें एक बार गुना कर देंगे, कितना से? 7 से गुना कर देंगे एक बार, 2 से गुना कर देंगे। आइए 7 से गुना करते हैं। इसमें 54,600 में गुना कर दिए 7 से, कितना आया? 3,8,2,2,00। देखिए दोस्तों, ये शिक्षित का है, यहाँ पर भी शिक्षित का है, तो इसमें जो गुना करेंगे इसी डब्बा में भरना है, इधर नहीं। इसमें अशिक्षित का है, यहाँ पे अशिक्षित का है। अब देखिए दोस्तों, 54,600 में 54,600 में गुना करना है 2 से। 54,600 में गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? ये 10,9,2,00, 10,9,2,00 इतना हो गया। देखिए हम लोग का डब्बा भर गया। अब देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा था प्रश्न में, कुल कितने लोग अनपढ़ थे। यहीं पे हम लोग कुल लिख देते हैं। देखिए नीचे में कुल लिखते ही थे हम लोग हर बार कुल, तो ये डब्बा भर देते हैं। कितना था? 720, 72, 720, 72 प्लस 109,200 इक्वल टू कितना आया? 181,272।
इतना आया दोस्तों। तो यहाँ पे एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि अतः जो भी प्रश्न में लिखा हुआ था उस तरह से क्या पूछ रहा था, अतः कुल कितने लोग अनपढ़ थे। अतः बिहार और यूपी में कुल अनपढ़ों की संख्या, अनपढ़ मतलब अशिक्षित, 181,272। तो ये हम लोग का 181,272 ये हम लोग का आंसर निकल गया दोस्तों। ये हम लोग का ख नंबर बन गया। अब आइए हम लोग ग नंबर सॉल्व करते हैं इसी का। ग नंबर किधर गया। दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए पूरा आसान है क्योंकि हम लोग पहले मेहनत कर चुके हैं। तो इसमें यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए कि सारणी से स्पष्ट है कि क्या है, दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिख दीजिए। दिल्ली का क्या है, दिल्ली की स्त्रियों की संख्या, यहाँ पे दिल्ली की स्त्रियों की संख्या यहाँ पे लिख दिए। और फिर नीचे लिख दीजिए क्या है, तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पे तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ से दिल्ली का स्त्रियों की संख्या निकल जाएगा हम लोग के पास, निकल जाएगा, क्या निकला हुआ है देखिए, हम लोग इधर बनाए थे ना, यहाँ पर भी बना हुआ ही है। देखिए क्या है, दिल्ली किधर है, दिल्ली का स्त्री की संख्या कितना था, 157,248। दिल्ली की स्त्री की संख्या 157,248। उसके बाद तमिलनाडु की स्त्री की संख्या कितना था, तमिलनाडु यहाँ पे था, तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या 168,480। 168,480 दोस्तों इतना था। उसके बाद पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ लिख दीजिए अभिष्ट अनुपात। और अनुपात में एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जिसका नाम पहले है, जैसे दिल्ली का नाम पहले है तो दिल्ली वाला संख्या पहले लिखना है। दिल्ली की संख्या कितना है, 157,248/168,480 दोस्तों। इसका अनुपात मतलब अनुपात में कटाना है। अब देखिए जो कैलकुलेटर होता है, इसमें ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि 157,248 इतना डिवाइड कर देंगे 168,480, इसमें डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो अच्छा यहाँ पे तो इक्वल टू 14/15 यानी कि 14:15 निकल गया आंसर। लेकिन ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। क्या आता है एग्जाम में, तो सिंपल कैलकुलेटर में ये वाला फंक्शन, ये वाला बटन नहीं दिया रहता शायद। तो आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है कि डिवाइडर वाला रूल से, कि देखिए जैसे कि नीचे कोई भी संख्या के पीछे अगर 0.5 रहेगा तो 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 नहीं है या 0 नहीं है, यानी कि 5 से नहीं कटेगा। 0 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 2 से कटेगा। पहले 2 से कटालना है, फिर सारा संख्या को जोड़ देना है। अगर 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, सारा संख्या का जोड़, इसका मतलब 3 से कटेगा। फिर दोनों को 3 से कटा देना है। फिर वैसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सबका डिवाइजरी रूल आपको पता होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा तो आसान रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये भी हम लोग का बन गया घ नंबर। आइए अब घ नंबर देखते हैं क्या बोलता है। घ नंबर लास्ट प्रश्न है, सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था। देखिए आप घ नंबर जो टेबल बनाए वो हम लोग का मेहनत यहाँ काम आ जाएगा। क्या पूछ रहा है कि सभी राज्यों को मिलाकर, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट है, मिलाकर स्त्रियों की संख्या। देखिए हम लोग टोटल वहाँ पे निकाले थे स्त्रियों की संख्या। देखिए दोस्तों कितना निकला था हम लोग का। देखिए यहाँ पर टोटल सभी राज्यों का मिलाकर के स्त्रियों की संख्या जोड़े हैं, कितना है 14,44,833। 14,44,833। तो दोस्तों इतना हम लोग का निकला है। और इतना अगर निकला है तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है हम लोग को, सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था। तो इतना निकला। अब देखिए प्रतिशत कुल जनसंख्या जितना था हम लोग को यहाँ लिख देना है। कुल जनसंख्या इक्वल टू कितना था, 32,76,000। अब देखिए अभिष्ट प्रतिशत पूछ रहा है ना, अभिष्ट प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,444
833/32761230 गुना 1 2 0 2 0 2 0 ख़त्म। अब इसको गुना कर डिवाइड कर देंगे। 1444/833 डिवाइड बाय 327676 अच्छा एक जीरो और था। 3276 एक जीरो बचा हुआ है ना, इतना कितना हुआ तो 44.10 जीरो तो नहीं लिखा जाएगा, इतना प्रतिशत। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि 12 नंबर पूरा बन गया। आइए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी दोस्तों आसान ही है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 13 नंबर प्रश्न में ये जो डायग्राम है इसको हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। मल्टीपल मतलब बार डायग्राम का मतलब है कि एक ही में 1 2 3 3 मल्टीपल टाइम बार डायग्राम दिया हुआ है, इसी को हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि नीचे देवी बहुशाला लेखाचित्र में भारत की विभिन्न कंपनियों की कारों का उत्पादन हज़ार में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है 5 10 15 20 25 ये हज़ार में है दर्शाएगा। इसका अध्ययन कीजिए और तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 2002 से और 2003 में वाइट डब्बा दिखाया गया, 2002 से 3 ब्लैक डब्बा है, ये वाला लाइन है 2003 से 4 है, और ये जो लाइन वाला है ये है 2004 से 5 है। और देखिए कंपनी का नाम है 5 तो कंपनी है, होंडा, जनरल मोटर्स, मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स, हुंडई ये है। उसके बाद देखिए दोस्तों पहला प्रश्न पूछ रहा है हम लोग को कि किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत की वृद्धि तथा हानि हुई, वास्तविक प्रतिशत का उल्लेख भी कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या पूछ रहा है कि अधिकतम वृद्धि, अधिकतम हानि, न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम हानि, यानी कि 4 चीज़ हम लोग को निकालना है इस प्रश्न में। और दोस्तों जब भी किसी प्रश्न में पिछला वर्ष का तुलना दिया हुआ है, पिछला वर्ष